सुना आपने? एकदम बाजार जैसी क्रिस्पी आलू टिक्की आज हम घर पर बनाएंगे। और इसी आलू टिक्की से आज हम बनाने वाले हैं दो तरह के आलू टिक्की बर्गर, जो मैकडी के बर्गर को भी फेल करने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 3 उबले हुए आलू और इसे अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि किसी तरीके की गुठली आलू में नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी उबला हुआ मटर, आधा चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार आप ले लीजिएगा, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, इसकी जगह पे आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पर मैंने एक स्पेशल मसाला बनाया है, 1 चम्मच धनिया, जीरा और साथ में मिर्च का पाउडर। इस तरीके से आप 1 चम्मच डाल दीजिएगा और कलर के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर पोहे का पाउडर बना लिया है और 3 चम्मच इसी को हम इसमें ऐड कर देंगे और 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किया है कॉर्नफ्लोर का, या तो इसकी जगह में आप चाहे तो कॉर्नस्टार्च या फिर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिक्की को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच चाट मसाला का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे बढ़िया से मैश कर लेंगे। अब इस तरीके से हाथों पे हल्का-सा तेल लगा कर के चिकना कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा-सा पोर्शन उठाएँगे और पहले इस तरीके से गोल-गोल इसका हम शेप दे देंगे। यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा ही पोर्शन उठाइएगा क्योंकि हमें टिक्की का जो शेप बनाना है ना, वो थोड़ा बड़ा ही बनाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने हाथों में पहले गोल किया और उसके बाद इस तरीके से हथेली से इसे चपटा कर लिया और इसके किनारे को हमें अच्छे से इस तरीके से चिकना कर लेना है। हथेली में इस तरीके से घुमाते हुए आप ऐसा करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से इसके चारों किनारे बढ़िया से चिकना हो जाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से एक टिक्की का शेप दे दिया है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से रखा है। अब सेम प्रोसेस से हम बाकी के सभी टिक्की को शेप दे देते हैं। बहुत ही आसानी से ये आलू टिक्की का शेप बन जाता है, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो इसका मतलब कि आपकी बाइंडिंग परफेक्ट नहीं हुई है। बस आलू को बाइंडिंग करते वक़्त अगर आलू में ज़रा भी मॉइस्चर हो, तो यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा-सा पोहे का पाउडर और साथ में थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर और एक्स्ट्रा ऐड करके फिर थोड़ा-सा मिक्स कर लीजिए और फिर इस तरीके से आलू की टिक्की बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो बहुत ही आसानी से आपके ये आलू की टिक्की बन जाएँगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक-एक करके सभी टिक्की बना करके तैयार कर लिया है। तो इतने 3 आलू से मेरे टोटल 8 टिक्की बन करके तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने एक बाउल में 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर दिया है, करीब 1/4 चम्मच के करीब। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक मीडियम थिकनेस वाला स्लरी बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए हमारी स्लरी भी बन गई है और इधर मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्ब्स को भी निकाल करके रख लिया है। घर पर आप ब्रेड क्रम्ब्स कैसे बनाएँ? अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारी यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है। थोड़ा-सा चम्मच से हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इस तरीके से एक-एक टिक्की को उठाएँगे, स्लरी में डिप करेंगे और इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देंगे। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसे उठाया और ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर में रख दिया और इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से इसे चारों तरफ से घुमाते हुए आप इसमें अच्छी-सी कोटिंग कर दीजिए। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया कोटिंग हो गई है। अब इसी तरीके से बाकी के सभी टिक्की को भी हम बढ़िया से ब्रेड क्रम्ब्स के साथ कोट कर लेंगे। और इस टिक्की को आप इस तरीके से कोट करके आप इसे प्रिज़र्व भी कर सकते हैं फ्रीज़ में एयर टाइट कंटेनर में और बाद में जब चाहे आप इसे फ्राई करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने एक-एक करके सभी टिक्कियों में इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग कर दी है और कितनी बढ़िया लग रही है देखने में ये टिक्की। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर पहले से कढ़ाई चढ़ा दिया था तेल डाल कर के गरम होने के लिए, तो मैंने यहाँ पर मीडियम गरम किया है तेल को और इसके बाद हम यहाँ पर एक-एक करके टिक्की को डालेंगे। कोशिश कीजिए एक बार में आप ज़्यादा ना डालें, तो देखिए मैंने यहाँ पर मात्र 4 ही डाले हैं और अभी यहाँ पर कलछी आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब तक ऊपर में इस तरीके का हल्का-हल्का एक लाल-लाल लेयर ना आ जाए, तब तक आप कलछी इसमें बिल्कुल भी ना लगाएँ। देख सकते हैं यहाँ पर हल्का-हल्का लाल कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे हल्के-हल्के इस तरीके से पलट देंगे। तो इसी तरीके से आपको इसमें इन बातों का ध्यान रखना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे पूरे समय तक। यहाँ पर आप अगर इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे,
तो ये अंदर तक पकेंगे और काफ़ी अच्छा क्रिस्प बन करके ये तैयार होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे-धीरे टिक्की में एक बढ़िया सा कलर आना भी स्टार्ट हो गया है। तो हमें इसी तरीके से पहले इसे डीप गोल्डन ब्राउन कलर होने तक वेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्की में एक बढ़िया सा कलर आ गया है। अब हमारी टिक्की बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है फ्राई हो करके। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तेल को यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेन हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही आप इस टिक्की को निकालिएगा। तो देख सकते हैं हमारी ये आलू टिक्की कितनी बढ़िया लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। तो बस इसी तरीके से आप घर पे इतनी ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसके कलर को देख कर के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने इसे घर पे बना करके तैयार किया है। तो इसी तरीके से आप इस आलू टिक्की को घर पर फ्राई कीजिएगा और एकदम क्रिस्पी करारी बन करके ये तैयार होगी। अब इसी तरीके से बाकी के सेम टिक्की को भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये आलू टिक्की को आप चाहे तो चटनी और सॉस के साथ भी ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए हमारी सारी टिक्की बन गई है और यहाँ पर आपको देख के कितना अच्छा लग रहा होगा ना, एकदम क्रिस्पी करारी हमारी ये टिक्की बनी है। इसके आवाज़ से आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। चलिए अब देर किस बात की, बर्गर की असेंबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट में यहाँ पर एक बर्गर का बन ले लिया है इस तरीके से। अब हम इसके 2 पार्ट करेंगे। तो इस तरीके से नाइफ से मैंने यहाँ बीचों-बीच इस तरीके से एक कट लगाया है और इसको मैंने 2 पार्ट में इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर बर्गर वाला मेयोनीज़ लगाया है। अगर आपके पास ये मेयोनीज़ ना हो तो आप इसकी जगह में मेयोनीज़, टोमेटो केचप और साथ में चिली सॉस को भी मिक्स करके इसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर चारों तरफ से बढ़िया से इसे स्प्रेड कर दिया है ब्रेड के ऊपर में। अब हम इसके ऊपर डालेंगे एक टिक्की इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस भी रखेंगे। चीज़ स्लाइस के ऊपर में अनियन टोमेटो के स्लाइसेस को भी इस तरीके से हम सेट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कुकुम्बर के भी स्लाइसेस को रख सकते हैं। थोड़ा-सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे और दूसरे वाले बन के ऊपर में भी हम मेयोनीज़ को स्प्रेड करके इसके टॉप पर इस तरीके से सेट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारी ये आलू टिक्की बर्गर बन कर के तैयार हो गई है। लग रही है ना बिल्कुल मैकडी स्टाइल। तो इस तरीके से आप बनाइए। चलिए अब दूसरा वाला हम बर्गर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तवे पे थोड़ा-सा बटर इस तरीके से लगाया और यहाँ पर पहले बटर के साथ बन को इस तरीके से हम थोड़ा-सा सेक लेंगे। स्ट्रीट में इस तरीके से ही बर्गर बना कर के दिया जाता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से दोनों तरफ उलट-पुलट के बढ़िया से इसे सेक लिया है। इससे ये थोड़ा क्रिस्प हो जाता है और थोड़ा-सा शाइनी भी दिखने लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों तरफ से इसे उलट-पुलट करके सेक लिया है। अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में मेयोनीज़ को स्प्रेड करके इसके ऊपर में टिक्की रखा, इसके ऊपर में एक चीज़ स्लाइस, साथ में यहाँ पर टोमेटो और ऑनियन के स्लाइसेस को रखेंगे और इसके ऊपर में ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स को इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। और इसके ऊपर वाले पार्ट में भी मैंने मेयोनीज़ को लगा करके इस तरीके से सेट कर दिया है। तो लीजिए हमारी मैकडी स्टाइल आलू टिक्की बर्गर घर पर ही बन कर के तैयार हो गई है। तो क्यों मैकडी जाना और क्यों बाहर का खाना, घर पर ही बनाइए और एन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।